आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान गया, बलूचिस्तान गॉन, फिर से बहुत भयानक हमला हुआ है। अभी दोस्तों 4 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था कि बलूचिस्तान पे बहुत ही भयानक ग्वादर पोर्ट पे हमला हुआ और इस समय पाकिस्तान के नेवल बेस पे हमला हुआ है। ये पूरा लेक्चर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा भाई, जो कहानी है ना माजिद ब्रिगेड की, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। कौन थे माजिद लोंगोवे सीनियर, मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि बलूचिस्तान, अब उसने बोला है आर्या पार, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, हर हफ्ते बड़े हमले हो रहे हैं। पीएनएस सिद्दीकी पे हमला हुआ, कहा गया कि 4 आतंकी मारे गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है ना कि देखिए, आर्मी कुछ कर नहीं सकती। पाकिस्तान की आर्मी वहां जो पाप कर रही है उसका पूरा हो चुका है सारी चीजें, तो वहां कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सुसाइड ब्रिगेड है। जैसे टीटीपी की एक सुसाइड ब्रिगेड है, वैसे माजिद ब्रिगेड एक सुसाइड ब्रिगेड है। मार लो, मरने ही आए हैं। ऐसे लोगों के साथ पंगा ले ही नहीं सकते। वो मरने ही आते हैं, वो बस बोलते हैं कि कितना नुकसान कर दो। हालांकि यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ के जितने भी हेल्थ ऑफिशियल्स थे, उनको तुरंत जो है खाली कराया गया। यहाँ नेवल बेस भी है। तुर्बत में हमला हुआ है, पीएनएस सिद्दीकी पे हमला हुआ, ऐसा बोला जा रहा है पीएनएस सिद्दीकी को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन कुछ यहां पे कह रहे हैं कि नेवल बेस पे घुस नहीं पाए क्योंकि यहां पे आर्मी कॉलोनी भी थी, तो वहां पे घुसने से पहले इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन हां, इन्होंने हमला किया है, तगड़ा हमला किया है। कितने सोल्जर्स मारे गए हैं ये अभी साफ होगा, क्योंकि अभी जो ग्वादर वाला हमला था, बीएलए कह रही थी कि 25 सोल्जर्स को हमने मारा है। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा हमला है दोस्तों पाकिस्तान में। लगातार पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी हैं यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो यहां आप ये समझिए कि पाकिस्तान के समय हाथ पांव फूले हुए हैं, आप समझ रहे हैं। और ये हमले लगातार होते ही रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। और अब ये समझिए कि मुझे लगता है कि बलूचिस्तान का भी अब टाइम आ गया लगोने का, तो बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले होली सेल की बात करेंगे। होली सेल हमारी आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे सेल को हम एंड करेंगे। तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, आप ज़रूर अवेल करिए। तो आज लास्ट डे है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का, बाकी यूपीएससी एनसीईआरटी। तो बेटा अब क्या है ना कि देखो, जो बलूचिस्तान है, पहले आप एक चीज़ समझो। अगर आप किसी भी, कोई आपका राज्य है, अगर आपसे वो खुश है तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब बलूचिस्तान में आधा एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, क्वेटा वहां की कैपिटल है, लेकिन वहां के 1.5 करोड़ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। वहां रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, कई बार हमने इसके बारे में कवर किया है, नहीं मिल रहा है। कलात, खारान, मकरान और लासबेला, ये 4 प्रोविंस थे, 4 ट्राइबल एरियाज थे बलूचिस्तान के। इसमें जो यार मोहम्मद खान थे, जो सबसे बड़ा उस समय, लासबेला सबसे बड़ा वहां के लीडर थे। अब वो तो भारत के साथ शामिल होना चाहते थे भाई। 26 मार्च 1948 में ये बात हुई थी ना, रेडियो पे जब अनाउंस हुआ था कि उन्होंने भारत से विलय की मांग की है। वो कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो वादा कर दिया था कि आप अलग रहेंगे, दस्तखत भी हो गए थे 11 अगस्त 1947, लेकिन ये पूरा किया ही नहीं, क्योंकि बाकी के 3 ट्राइब्स कहने लगे कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर मोहम्मद, और जब ये बात पता चली कि भारत के साथ विलय होना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने अटैक किया, इनको जेल में डाला, इनके भाई खड़े उनको जेल में डाला। और उसके बाद 1948 में पहला बलूचिस्तान इंसर्जेंसी, फिर 1958 में बहुत बड़ी इंसर्जेंसी। प्रेजेंट इंसर्जेंसी जो है वो 2003 से लेकर अभी तक चल रही है और बहुत बुरी हालत है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला कि बहुत हुआ सम्मान, तुम ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो तुमको वैसे मार मार के भगाएंगे। अब इसकी जो जिम्मेदारी ली है वो ली है माजिद ब्रिगेड ने। ठीक है ना। अब ये माजिद ब्रिगेड क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कहानी बहुत ही जबरदस्त है, मजा आ जाएगी आपको। माजिद लोंगोवे 1971 1971 बांग्लादेश निकल गया, आजाद हो गया, भारत ने आजाद करा दिया। बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो भारत वहां पे भी कुछ कर देगा। तो बांग्लादेश गया, डिस्पाइट पाकिस्तान को पूरी दुनिया का सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था, वेस्ट का सपोर्ट था, चाइना पाकिस्तान के साथ था, फिर भी हमने हरा दिया। ठीक है। बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। और अगर एक बार आर्मी सरेंडर कर देती तो देश आपका, अगर भारत चाहता तो पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले सकता था, आज पाकिस्तान एक राज्य हो जाता, लेकिन भारत कभी ऐसा करता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद फिर वही 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो, लुट पिट रियासत के राजा,
आए और इंदिरा गांधी से शिमला कॉन्फ्रेंस, इंदिरा गांधी से बोला कि कुछ करिए वरना हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम आपके पैर पड़ते हैं। हाँ, तो बोला कि भैया ठीक है 90,000 सैनिकों को ले जाओ। ले गए और उसके बाद फिर वहाँ पे बड़ी शेखी बगाने लगे कि देखा मैं तो वहाँ से सारे सैनिकों को लेके आया, फलाना धमाका। तो इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पीपीपी। अब जब ये हुआ तो बलूचिस्तान में ऑलरेडी ये लोग देख रहे थे ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि बांग्लादेश अलग हुआ है, अब हमारे पास भी बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पे नेशनल आवामी पार्टी जो है वो आती है बलूचिस्तान में, ठीक है, 1973 में, 1973 में। अब क्या हुआ कि जब नेशनल आवामी पार्टी को यह आभास था कि बांग्लादेश अलग हो गया है तो हम भी एक पूरी ड्राइव चलाएंगे, तो उन्होंने पूरी ये ड्राइव चलाई, ठीक है, कि हमको भी आज़ादी लेनी है, ये वो। लेकिन यहां पे नेशनल आवामी पार्टी के जब इस तरीके के मंसूबे को देखा मोहम्मद अली जिन्ना ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, तो उन्होंने बोला इसको हटाओ, ये पागल हो गए। रातों रात नेशनल आवामी पार्टी को डिसमिस कर दिया। सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज थी, तो यहां पे ये बोला कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। आर्मी गई, कत्लेआम मचा दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इतने लोगों को मारा, टॉर्चर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बॉडी डंप एंड किल स्ट्रैटेजी वो आज भी यूज करता है। शक होता है डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, जर्नलिस्ट को लेके आता, मारता, फेंक देता है। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी जो है वो बड़ी बदनाम है, ठीक है ना। तो अब यहां पे माजिद लोंगोवो ने बोला अरे हमारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो तुम, छोड़ूंगा नहीं बेटा तुमको। जुल्फिकार अली भुट्टो आए क्वेटा 1974, मार्च 10 मार्च 1974 क्वेटा आए। यहां पे माजिद लोंगोवो ने बोला कि आज मैं इसको मार दूंगा जान से। माजिद लोंगोवो ने लिया ग्रेनेड, सामने एक पेड़ था वहां पे बैठ गए, रैली चल गई थी उस पर ऊपर बैठ गए, उस समय इतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी, और बोला आओ, ऐसे ग्रेनेड एकदम बॉल की तरह उछाल रहे थे। और जैसे ही वो आए, बस माजिद लोंगोवो उनका कॉन्वॉय गुजरा, वो ग्रेनेड फेंकने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनके हाथ में बर्स्ट हो गया। और वही है ना कि किस्मत खराब थी, जब किस्मत खराब होती है तो हाथी पे भी आप बैठे हुए आपको कुत्ता काट लेता है, यही हुआ उनके साथ। बर्स्ट हो गया, ऑन द स्पॉट मर गए। लेकिन ये जो शहादत है ना, ये खाली नहीं गई। बलूचिस्तान ने बोला कि ये इस इंसान ने हमारे लिए अपनी जान दी है। अब वही है, जान दी तुम्हारे लिए। भगत सिंह जो है वो चढ़ना चाहते थे फांसी पे, उनको पता था कि ऐसे भारतीयों का खून नहीं खोलेगा, है ना। ओशो कहते थे ना कि जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ गए इसलिए पूरी दुनिया में फेमस हो गए। ये एक वो कि भाई लोगों को जगाने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, तो ये चीज हुई। तो अब क्या हुआ कि जब ये मतलब बड़ी भयानक, वहीं हाथ में बर्स्ट हो गया, तो अब उसके बाद बलूचिस्तान मतलब ऐसे कैसे, वो एक पूरी वेव चल गई। 1973 से लेकर 1977 तक 4 साल ये सबसे खतरनाक इंसर्जेंसी चली है बलूचिस्तान में। इसको क्रश डेफिनेटली किया जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल बाद इनका भाई आता है, इनके भाई के ने जन्म लिया, माजिद लोंगोवे जूनियर। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो नहीं ना चलबे, मेरे भाई ने ऐसा किया मैं भी मारूंगा। 2010 कट टू 2010 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस समय फुल फ्लेजेड। यहां पे इनके छोटे भाई ने बोला कि हम भी लड़ाई करेंगे, और एक घर में बंद थे, लड़ रहे थे, ये भी फाइट बैक कर रहे थे, इनकी जान चली गई। अब उसके बाद माजिद ब्रिगेड ने बोला कि भाई दोनों भाइयों ने जान दी है, 2011 में माजिद ब्रिगेड बन जाती है। बोला कि अब खत्म करेंगे इनको, बहुत हुआ। उसके बाद दोस्तों माजिद ब्रिगेड रुका ही नहीं, सुसाइड स्क्वाड है ये, है ना। मूवी आई थी ना कि हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने आप को उड़ा लेंगे बम से, हम मर नहीं आए हैं यहां पे। 2018 में चाइना जो बस पे अटैक हुआ जिसमें 13 इंजीनियर्स मारे गए, वो माजिद ब्रिगेड ने किया। 2020 में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ और हॉस्पिटल्स पे अटैक हुआ, हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ, चाइनीज काउंसलेट पे अटैक हुआ, वो भी माजिद ब्रिगेड ने उसकी जिम्मेदारी ली। अभी जो ग्वादर पे अटैक हुआ माजिद ब्रिगेड, अभी जो पीएनए सिद्दीकी पे अटैक हुआ माजिद ब्रिगेड। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये पाकिस्तान को चैन से नहीं बैठने देंगे। पाकिस्तान और ज्यादा ताकतवर जो है वो होता जा रहा है, बीएलए और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि इस बार सपोर्ट भी मिल रहा है। ईरान और पाकिस्तान से भले ही दुश्मनी हुई, बट ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि ये दुश्मनी, चलो ठीक है हमने दोस्ती तो कर ली, लेकिन ये सही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बढ़िया सपोर्ट है। तो ये लेक्चर था, तगड़ा अटैक हुआ है फिर से पाकिस्तान में। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको कौन से टॉपिक चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। स्टैटिक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ।